तो जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री और ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है और चैप्टर है हमारा 8.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हमें फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है और हमें मान निकालना है कॉस ए और टेन ए का। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि साइन हमारा होता है, साइन होता है p/h। वहीं पे अगर बात करें कॉस की तो कॉस होता है b/h। लेकिन टेन की अगर बात करें तो टेन हमारा होता है p/b। इतना तो सबको पता है, साइन p/h, कॉस b/h और टेन जो होता है हमारा ये p/b होता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको एक चीज बताए थे कि जब भी किसी भी त्रिभुज का दो भुजा अगर दिया गया है, जैसा कि अगर इससे हम तुलना करें तो साफ दिख रहा है क्या कि 3/4 इस तरह से अगर रखते हैं तो p का मान जो है 3 और 4 का h का मान जो है ये 4 है ना। तो हम आपको बताए थे कि दो भुजा का मान अगर दे रखा है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान निकाल लेना। सबसे पहला काम यही करना है कि दो भुजाओं में से, ठीक है, दो भुजाओं की मदद से हम क्या करेंगे, वो तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। वो तीसरी भुजा चाहे वो h हो सकता है, वो p हो सकता है, वो b हो सकता है। तो इस प्रश्न को बनाने के पहले चलते हैं एक फिगर बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक बना लिया समकोण त्रिभुज, आपको भी बना लेना है समकोण त्रिभुज। और फिगर तो मस्ट है क्योंकि फिगर के द्वारा हम ढेर सारी चीजों को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समकोण और यहाँ पे हो गया ए, कोई सा भी नाम दे दीजिए, हम दे देते हैं ABC। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या नहीं है। तो देखिए आप PQR भी दे सकते हैं, जो मन करे नाम दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। इवेंट में देखिए क्या है दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। अब एक बात हमको ये बताइए कि अगर यहाँ साइन ए लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, हम आपको बताए थे कि ये चीजें जो है बदल के भी हो सकता है, यहाँ पे सी की भी बातें हो सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ए की बातें हुई है। ठीक है, साइन ए, और इसके लिए हम बताए हैं कि अगर ए लिखा है तो इसका मतलब इस एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला एंगल के बारे में बात हो रही है। और जब इस वाले एंगल के बारे में बात होगी तो हम आपको बताए थे कि इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, जिस एंगल के बारे में बात होगी, जिस कोण के बारे में बात होगी, उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारा कहलाता है P, और इसके अपोजिट यानी कि ये हो गया हमारा B, और H तो H ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ की तुलना अगर यहाँ से करें तो हम जानते हैं कि साइन होता है हमारा P/H, साइन होता है P/H और P हमारा BC है। तो हम कह सकते हैं कि BC इक्वल टू H, यानी कि BC/AC, और ये हो गया 3/4। ठीक है, मतलब कि BC का मान जो है ये हमारा 3 है और इसका जो हाइपोटेनस है ये 4 है। ठीक है, सेंटीमीटर में हो सकता है कोई भी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि BC का मान 3 और AC का मान आ गया 4। तो इससे हम फाइंड करते हैं AB का। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे AB निकालने के लिए हमें यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय देखिए हम बताए थे आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमको AB फाइंड करनी है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा, √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, या AC का वैल्यू है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया हमारा, इसलिए कह सकते हैं कि AB बराबर आ गया कितना, √7। AB का वैल्यू कितना आ गया, √7। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि तीनों भुजाओं का मान जो है निकाल लीजिए। अक्सर आपको जो है दो भुजा दे देगा। ठीक है, किसी न किसी तरह से जो है आपको दो भुजा का मान दिया रहेगा प्रश्न में, और तीसरा भुजा जो है निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, इसी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है,
अब देखिए, अब हम चलते हैं सीधे कोई प्रश्न पे, और यहाँ पे प्रश्न में जो दे रखा है क्या, cos A और tan A का मान बताइए क्या होगा। तो बहुत ईजी है, इतना करने के बाद चीजें जो है आसान हो जाती हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है क्या कि cos A का मतलब हो गया इस वाले एंगल के लिए बातें हो रही है, इस एंगल के लिए हमारा P होगा और ये हमारा B, और हम जानते हैं कि cos जो होता है वो क्या होता है, B/H होता है, ठीक है, इस एंगल के लिए B/H, और यहाँ पे B कौन होगा हमारा, तो AB होगा, यानी कि कह सकते हैं कि AB/AC, ठीक। AB का वैल्यू कितना है, √7/AC का वैल्यू कितना है, 4। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है, कितना सिंपल। और दूसरा हमें कहा गया क्या, पुनः tan A का वैल्यू, सेम एंगल के बारे में बातें किया गया। यहाँ पे देखिए A और यहाँ भी A, मतलब सेम एंगल, इसी एंगल के लिए बातें हुई। और हम जानते हैं कि tan जो होता है ये हमारा क्या होता है, tan क्या होता है हमारा, P/B होता है, P/B होता है। इस एंगल के लिए P कौन हो जाएगा, तो BC अपॉन, और B कौन होगा, तो AB, है ना, और ये हो गया हमारा 3/√7, और ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। कितना इजी था, बहुत ही सिंपल सा था। इसका जो पहला वाला स्टेप था वो ज़्यादा जरूरी है, अगर वो आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये सब चीज़ें निकालना जो है बेहद ही आसान हो जाता है। सबसे पहले दो भुजाओं में से जो आपको क्या करना है, तीसरा भुजा फाइंड करना है। तो तीसरा निकालने के लिए बस एक ही उपाय है कि समकोण त्रिभुज बनाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, और वहां से जो है तीसरी भुजा का जो है मान निकालिए। जैसे ही तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा, क्या बोले, जैसे ही तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा, बस सारा चीज, जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्री का जो है निष्पत्तियां हैं, चाहे वो साइन कॉस टेन कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, वो सब जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बस अर्थात आपको तीनों भुजा का जो है मान पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक के लिए